अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर, बरकत और आसानियाँ अता फरमाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। बुर्ज हमल, आज की ये पेश गोई आम नहीं है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से बेचैनी महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी किसी अहम मोड़ पर खड़ी है, अगर आप बार बार किसी एक बात के बारे में सोच रहे हैं या दिल के अंदर कोई अजीब सा एहसास पैदा हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। आने वाले 3 दिन आपके लिए गैर मामूली साबित हो सकते हैं। सितारों की मौजूदा पोजीशन ये इशारा दे रही है कि कुछ ऐसे मामलात जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे, उनमें हरकत आ सकती है, लेकिन उसके साथ एक आजमाइश भी जुड़ी हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। बुर्ज हमल के बहुत से अफराद ने पिछले कुछ हफ्तों में जहनी दबाव, परेशानी या रिश्तों के हवाले से उलझन का सामना किया है। आप में से बाज़ लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे आप जितनी मेहनत करते हैं उसका उतना नतीजा आपको नहीं मिल रहा। बाज़ लोगों के दिल में मायूसी भी पैदा हो गई होगी। याद रखिए, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए बेहतरी का फ़ैसला फरमाता है तो पहले उसके सब्र का इम्तिहान लेता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी का दरवाज़ा खोलने वाला है। नाजरीन, अब एक अहम बात सुनिए। आने वाले 3 दिनों में आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जिसे पहले आपने नज़रअंदाज किया होगा, लेकिन वही मौका बाद में आपके लिए दोबारा से सामने आया है। ये मौका किसी नए राब्ते, फ़ोन कॉल या किसी पैगाम या किसी मुलाकात के ज़रिए अचानक सामने आ सकता है। इसलिए इन दिनों में हर मामले पर गौर करिए, जल्दबाजी ना करें और ना ही किसी की बात पर फ़ौरन यकीन करें। बुर्ज हमल, एक और बात जो बहुत वाज़ह नज़र आ रही है वो हसद और नज़र बद का असर है। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो बेज़ाहिर आपके खैर ख्वाह नज़र आते हैं, लेकिन दिल से आपकी कामयाबी नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स पर शक किया जाए, लेकिन अपनी निजी बातें, अपने प्लान्स और अपने ख्वाब हर किसी के साथ शेयर ना करें। बाज़ औक़ात इंसान की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी हिफाजत बन जाती है। नाज़रीन, माली मामलात के हवाले से भी एक पॉजिटिव इशारा मौजूद है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी रकम का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई अदायगी रुकी हुई है या किसी काम में माली फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इस हवाले से खुशखबरी मिल सकती है। अलबत्ता फ़जूल खर्ची और जल्दबाजी में सरमायाकारी से बचिए। जो भी फ़ैसला करें अच्छी तरह सोच समझ कर करें। रिश्तों के मामलात में भी कुछ अहम तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। अगर किसी से नाराज़गी चल रही थी तो सुलह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर किसी अजीज़ से राब्ता कम हो गया था तो दोबारा बातचीत शुरू होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। बाज़ अफराद के लिए पुराना ताल्लुक़ दोबारा ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन यहाँ भी ज़रूरी है कि जज्बात की बजाय अकल से काम लिया जाए। हर वापस आने वाला शख्स आपके लिए अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं होता। अब बात करते हैं कि एहतियात क्या है। आने वाले 3 दिनों में गुस्से पर काबू रखना ज़रूरी होगा। किसी बहस या झगड़े में पड़ने से गुरेज करें। अगर कोई शख्स आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे तो खामोशी इख्तियार करें। बाज़ औक़ात एक लम्हे का गुस्सा इंसान को बड़े नुकसान में डाल देता है। नाज़रीन, इसी तरह सफ़र के दौरान और माली मामलात में भी एहतियात करें। किसी कागज़ पर साइन करते टाइम भी अच्छी तरह उसे पढ़ लें। रूहानी तौर पर यह वक्त आपके लिए बहुत अहम है। अल्लाह की तरफ रुजू करना आपके लिए खैर का सबब बन सकता है। नमाज़ों की पाबंदी करिए और अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद रखिए। जब इंसान अपने रब के करीब होता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं फिर भी अल्लाह एक दरवाज़ा खोल देता है। अब सदक़े की बात करते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी में रुकावटें बढ़ गई हैं या मामलात बार बार ख़राब हो रहे हैं तो सदका ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं कि इन 3 दिनों में आपने कौन सा वजीफ़ा करना है। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 100 मरतबा या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु पढ़कर अपने दिल की जायज़ दुआओं को मांगिए। दुआ करते वक्त मुकम्मल यकीन रखिए कि अल्लाह ताला आपकी सुन रहा है। यकीन के साथ मांगी गई दुआएं कभी ज़ाया नहीं होती। बुर्ज हमल, एक और रूहानी इशारा ये है कि अगर आने वाले दिनों में
آپ کو بار بار کسی ایک بات کی طرح توجہ دلائی جائے، کوئی ایک نام بار بار سنائی دے یا کوئی خواب بار بار نظر آئے تو اسے مکمل طور پر نظر انداز نہ کریں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے اشارے دیتا ہے، لیکن ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے دل کا صاف اور ذہن کا پرسکون ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں یہی کہوں گی کہ آنے والے 3 دن آپ کے لیے اہم ہیں۔ یہ دن آزمائش بھی لا سکتے ہیں اور خوشخبری بھی۔ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اپنے فیصلے کس طرح لیتے ہیں۔ صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، صدقہ دیں، ذکر الہی کو معمول بنائیں اور جلد بازی سے بچیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھلیں گے اور وہ معاملات جن کے بارے میں آپ پریشان ہیں ان میں بہتری بھی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی نظر بد، حسد اور پریشانی سے محفوظ رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اگر آپ برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹس میں یا فتح ضرور لکھیے تاکہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ اگر آپ پرسنل کنسلٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ فری فورم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں کامیابیاں اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔